या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। तमाम सवालों के जवाबात की टाइमिंग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। अगर आप पूरी वीडियो ना देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सवाल की ऊपर लिखी हुई टाइमिंग पर क्लिक करके डायरेक्ट अपना सवाल भी सुन सकते हैं। पूरी वीडियो देखना चाहें तो पूरी वीडियो देख सकते हैं। शेयर तो आप करेंगे भी नहीं, इसलिए मैं बोलूँगा भी नहीं। आरिफ भाई पटना से इनका सवाल ये था कि अगर हम किसी से ट्यूशन पढ़ते हैं और एक दिन पढ़ के छोड़ देते हैं तो क्या उसके भी पैसे देने होंगे? वहाँ के पढ़ाने अच्छा वहाँ के बच्चे पढ़ने वाले लड़के अच्छे नहीं हैं इसलिए छोड़ दिया। तो ये भी ट्यूशन के अंदर अगर फ्री ट्रायल क्लास होती है, वैसे तो शायद आजकल 2-3 दिन फ्री ट्रायल पढ़ें, अगर अच्छा लगे तो आगे उसके बाद फीस दें। तो एक दिन के अंदर तो कोई हमारे उर्फ में ऐसी बात नहीं है कि अगर बंदा एक दिन भी पढ़ेगा तो उसे पैसे देने होंगे। पहले दिन जाके कोई ख़ास पढ़ाई फर्स्ट डे होती भी नहीं है, इंट्रोडक्शन में ही चला जाता है। कहाँ पढ़ते हो, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कौन से स्कूल में हो, वगैरह वगैरह। तो पहले दिन में तो कोई ऐसा कोई सिलेबस कवर करा नहीं लिया गया होगा कि जिसकी आपको फ़ीस देनी पड़े, और आगे आपने जाना ही बंद कर दिया तो महीना भी पूरा ना हुआ। और अगर आप चाहते हो कि उनको एक दिन का पैसा दिया जाए तो उनसे खुद जाके पूछ लो कि मैं आगे पढ़ने नहीं आऊँगा और आपको एक दिन के पैसे देने हैं क्या। तो उम्मीद तो यही है कि वो मना कर देंगे कि शायद ना लें या कोई ज़रूरत ना हो, तो इसलिए इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बच्चे अगर ठीक नहीं है पढ़ने वाले तो ट्यूशन को दूसरी जगह चेंज कर दिया, ये भी ठीक है। लेकिन अगर वहाँ भी बच्चे सही नहीं हुए तो वहाँ भी आप एक दिन में पढ़ के छोड़ देंगे तो इस तरह अलग अलग जगह पे जाके अपना पूरा सिलेबस आप कर लेंगे फ्री में, ऐसा लगता है। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे ना हो, शैतान हो और खेल कूद में ज़्यादा हो, तो उनसे दूर बैठा जाए और ऐसों की सोहबत से भी पढ़ाई के दौरान बचा जाए कि जो आपको पढ़ाई के दौरान डिस्टर्ब करें और समझने में चीज़ों को आपको डिस्टर्ब करें या दूसरे खुराफातों में आपको लगा दें। तो स्कूल हो या ट्यूशन हो, हमेशा ऐसे बच्चों की सोहबत से जो है ना वो बचना ही चाहिए। बाकी पैसे देने की ज़रूरत एक दिन का नहीं है, अगर वो मांगे पूछ लो तो दे लो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप पूछने जाओगे, वजह ये है कि फिर वो ये पूछेंगे पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हो, तो वहाँ थोड़ा बच्चे को बात बनाना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि वो क्या बोलेगा वहाँ जाके कि पढ़ने क्यों नहीं आ रहे। फिर वो कहेंगे कि चलो ठीक है हम उसको डांट देंगे, आप आ जाओ पढ़ने के लिए। तो कई सारी बातें जो है ना वो हो जाएंगी। अगर आप जाना चाहें तो चले जाए। और सैयद आईडी से एक सवाल है, और मैं पहले एक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूँ कि जिस आईडी से ये सवाल है ओसैद, ठीक है, उस आईडी के जीमेल जो है ना वो कम्प्लीटली फुल हो चुका है और ये बंदा बार बार सवाल पे सवाल कंटिन्यू महीनों से जो है ना वो भेजे ही जा रहा है। अब मैं इसको कई दफ़ा रिप्लाई कर चुका और पहली रिप्लाई में मुझ पे ईमेल फेल का जो है ना वो नोटिस आ गया कि ये इनबॉक्स फुल है, इसके अंदर मेल जाएगा नहीं। तो सभी जीमेल चलाने वालों से रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा अपने जीमेल को ओपन करके देखा करो। गूगल में सिर्फ 15 जीबी का स्पेस जो है ना फ्री होता है और एडवर्टाइजमेंट के फालतू ईमेल से वो भर जाता है, तो आप उसको खाली भी कर लिया करो, डिलीट कर दिया करो फालतू ईमेल को, ताकि दूसरे ईमेल आने की गुंजाइश बचे। यानी अगर वो 15 जीबी फुल हो जाएगा तो उसमें दूसरे मेल नहीं आ पाएंगे। अब इस भाई को मैं ये बात भी नहीं बता पा रहा बार बार कि भाई तू अपना ईमेल को थोड़ा कम कर, खाली कर, क्या मैं नया ईमेल उसमें जवाब तभी तो दूँ। अब ये एक सवाल को बंदा बार बार रिपीट करता है, कभी वेबसाइट के ज़रिए, कभी ईमेल के ज़रिए, कभी वेबसाइट के ज़रिए, कभी, और उसमें शिकायत भी यही होती है कि आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। अब मैं जवाब दे भी रहा हूँ तो वो पहुँच ही नहीं रहा, इस बंदे को कोई ख़बर नहीं है। तो इसलिए भाई अगर ये सुन रहा हो जहाँ भी हो तो अपने ईमेल को थोड़ा सा फ्री करके, खाली करके उसकी थोड़ी खबर भी लेनी चाहिए कि सामने वाला रिप्लाई कर रहा है। इसलिए अब मैं इस आईडी के ईमेल को बिना पढ़े डिलीट मार रहा हूँ माज़रत के साथ, मेरे पे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जवाब देने से फ़ायदा नहीं है, जवाब पहुँच नहीं रहा, मेल फेल हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने इसको लाइव में इसमें रिकॉर्डेड वीडियो में ले लिया है कि अगर ये बात पहुँच जाए तो ठीक है, बंदा सुन ले, तो नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, आइंदा ईमेल मत करना। लेकिन ये बात दूसरों को बताना ज़रूरी थी कि उनको भी हो सकता है इस परेशानी का सामना ना करना पड़े कि वो भी परेशान हो गए जी बार बार ईमेल करते जवाब क्यों नहीं आता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जवाब जो है वो आपका ईमेल फुल होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग वेबसाइट का जो फॉर्म वगैरह भरते हैं सवाल का, उसमें ईमेल आईडी ही गलत डाल देते हैं।
अब गलत ईमेल आईडी को तो हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि ये सही क्या होगी, स्पेलिंग कहाँ मिस्टेक करी। जी मेल के अंदर अगर मिस्टेक होती है तो हम सही कर लेते हैं कि कोई जी मेल में मेल के अंदर ए आई लगाना भूल जाए या जी का आगे पीछे कर दे, एम को आगे पीछे कर दे। लेकिन जो आईडी का यूज़र नेम होता है अगर वो बंदा उसमें गलती करता है तो फिर वो कोई उसमें चारा नहीं होता। तो बंदे वेबसाइट को बस सवाल भरते हैं और भेजते हैं और हम उनको रिप्लाई नहीं कर पाते। तो एक दफ़ा भेजने से पहले ईमेल आईडी भी वेरीफाइड करें टाइप करते हुए, जबकि साइड में वेबसाइट के ज़रिए भेज रहे हो। और अगर आप डायरेक्ट मेल से भेज रहे हैं तो आईडी सही है, क्योंकि ईमेल आपके पास ओपन है तो उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल उसैद भाई का ये था कि बकरे की खाल पर नमाज पढ़ सकते हैं, क्या ये सुन्नत है, क्या इसका सवाब ज़्यादा मिलेगा वगैरह वगैरह। बकरे की खाल पर बैठने का सवाब, बकरे की खाल पे नमाज पढ़ सकते हैं, सुन्नत तो गालिबन नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ने में हर्ज नहीं है, क्योंकि सुन्नत होना मेरे इल्म में नहीं है। और बैठने से आजिज़ी आती है बकरे की खाल पर, तो इसलिए बैठने में भी हर्ज नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए बस एक बात का ख्याल रखा जाए कि खाल के ऊपर किसी तरीके की नजासत गलीज़ा ना लगा हो, मिसाल के तौर पे खून वगैरह उस पर ना हो, साफ़ सुथरी हो, तब तो हर्ज नहीं है, उसको सही कर लिया गया हो। और कुर्बानी की खाल को धूप में सुखा के नमक वगैरह लगा के अच्छे से, और उस पर सारी चर्बी और खून वगैरह साफ़ करके, ठीक है, और उसके बाद अगर उस पर बैठा जाए नमाज़ पढ़ा जाए तो हो सकती है। और यानी धोने के बाद उसको अच्छे से धो लिया जाए तब। और अगर उस पर खून वगैरह लगा हुआ है नापाक है तो बेहतर है कि उस पर नमाज ना पढ़े, आम बैठने उठने लेटने सोने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एक सवाल ये है इनका कि लोग बड़े बड़े आलिम दीन को भी सैयद कहते हैं, तो क्या जो शख्स बड़ा आलिम बन जाता है वो सैयद भी हो जाता है? तो इसका जवाब तो 12 वीडियो के अंदर दिया जा चुका है कि कोई भी शख्स अपने अमल के ज़रिए से सैयद नहीं बन सकता। यानी ये कुदरत के तयशुदा मामले हैं कि जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता कि किसको किस कबीले में पैदा होना है, ये बंदे के इख्तियार में नहीं है। और बंदा कितनी भी कोशिश करके इस चीज़ को तब्दील नहीं कर सकता। यानी जो जिस कबीले में पैदा हो गया वो अब ऐसा नहीं कि वो चाहे कि मैं दोबारा से नए सिरे से पैदा होऊंगा नए कबीले में जाके, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ये बंदे की कुदरत और इख्तियार के बाहर के मामलात हैं। तो जो शख्स अगर किसी दूसरे कबीले कुनबे ख़ानदान के अंदर पैदा हुआ है वो उसी में रहेगा, वो इल्म के ज़रिए तब्दील नहीं कर सकता, अपने नसब को अपनी नस्ल को बदल नहीं सकता। और ना इल्म ज़्यादा हासिल करने से वो ये हो सकता है कि उसका नसबनामा बदल जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। बड़े बड़े आलिमों को जो अक्सर सैयद कहा जाता है, मेरे हिसाब से वो सैयदी लफ्ज़ लगाया जाता होगा यानी सरदार के मायने में, ना कि कास्ट के मायने में। और जो मशहूर हैं उलमा जिनके नाम के आगे सैयद लगाया ही जाता है, तो फिर वो रियल में होंगे इसलिए उनके नाम के आगे लगाया जाता होगा। और हर आलिम के नाम के आगे तो हमने देखा भी नहीं कि लगाया जाता है। बाकी हाँ, जिनको सैयदी मशहूर अलकाब से बुलाया जाता है तो उससे मुराद हमेशा उनका बड़ा होना, उनका कौम का रहबर और लीडर होना मुराद होता है, ना कि उनके नस्ब मुराद होती है। गुलाम हुसैन भाई हैं, इन्होंने पूछा था कि पैंट नीचे से फोल्ड करके नमाज पढ़ने के मुतालिक उलमा फरमाते हैं कि ये मकरूह है, क्योंकि तुम शादी ब्याह में ऐसा नहीं कर सकते, किसी मिनिस्टर के आगे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में नौजवान पैंट फोल्ड कर सकते हैं और शर्म महसूस नहीं करते, तो ये फैशन में शुमार होगा। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि उलमा जो मिसाल देते हैं कि जो नीचे से पायचे फोल्ड कर लेते हैं, आप किसी शादी ब्याह में जाते वक्त इस तरीके से पैचों को फोल्ड तो नहीं करते, तो इसलिए नमाज में भी ना करें। लेकिन ये कह रहे हैं कि आजकल नौजवान फोल्ड कर लेते हैं शादियों में भी जानते वक्त और उसमें शर्म महसूस नहीं कर सकते, तो कि अब नमाज में फोल्ड कर लेंगे। तो असल तो ये है कि इसकी ममानियत जो है वो मिसाल के ऊपर मबनी नहीं है, कि जो मिसाल उलमा देते हैं वो फ़कत आपको समझाने के लिए देते हैं कि इसके पीछे हिकमत क्या है, जबकि जो अहकाम वो बताते हैं वो अहकाम बताते हैं हदीस पाक के अंदर के हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मना किया गया है कि मैं नमाज में बालों को या कपड़े को समेटूं। ठीक है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने मना किया कि नमाज में कपड़े को समेटना, अल्लाह ताला ने मना किया। तो कपड़े को समेटना उस अहकाम के उस हुक्म के तहत जो है वो मना है,
और वो मना क्यों है, उसके लिए एक सादा मिसाल उलमा देते हैं कि ऐसा जो है ना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाया नहीं जाता। दूसरा आपने कहा कि लोग आजकल पैचे को मोड़ने को नहीं समझते बुरा, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी ऐसा कोई बंदा मैंने देखा हो कि जो शादी में अच्छे कपड़े पहने, मिसाल के तौर पे कोट पैंट पहन के जाए और नीचे से पैचों को फोल्ड कर ले, ठीक है। अभी भी ऐसा पैचों के साथ तो नहीं होता कि आम हालात में बंदा सही पैंट को पैचों को फोल्ड कर ले, तो ऐसा नहीं है कि अब नौजवान करने लगे तो लिहाजा इसकी इजाज़त हो जाएगी, क्योंकि अभी हदीस पाक के अंदर जब ये चीज़ मना है तो असल हुक्म उसके ऊपर ही डिपेंड है, ना कि आवाम के करने पर। और बात समझाने के लिए उलमा इस मिसाल को देते हैं कि ये जो पायचे वगैरह मोड़ के जाना, ये कितना देखने में मतलब ऐसा लगता है कि बंदे को कपड़े पहनने का तमीज़ या लहजा ही नहीं है, कि कोट पैंट में अगर कोई शख्स नमाज को पायचे को फोल्ड कर ले, या नॉर्मल अच्छी पैंट शर्ट पहना हो और उसमें बंदा पायचे को फोल्ड कर ले, तो ये बहुत मायूब सा लगेगा। इस एतबार से उलमा समझाने के लिए मना करते हैं। अमन भाई इन्होंने पूछा था कि जो इमाम नफिल नमाज अदा ना करता हो उसके पीछे नमाज हो जाएगी क्या? हाँ जी, उसके पीछे नमाज हो जाएगी। नफिल नमाज अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसमें शरीयत ने कोई गुनाह नहीं रखा कि बंदा नफिल नमाज के लिए, ना ही शरीयत ने उसको मजबूर किया कि वो जबरन उसको पढ़े, ना पढ़ने पे कोई हर्ज है। तो उसका इख्तियार है, अगर पढ़ता है तो ठीक है, नहीं पढ़ता तो इस चीज़ पे मलामत नहीं कर सकते कि वो नफिल नमाज भी पढ़े। हो सकता है वो नफिल नमाज पढ़ने से ज़्यादा कोई और ज़रूरी काम या और कोई ज़्यादा इबादत जो उससे ज़्यादा अफजल उसको समझ आती हो इमाम साहब को, तो वो करते हों, तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं। मिराज भाई हैं, इनका सवाल ये था कि मेरा सवाल कि देवबंदी आवाम या हाफिज मौलवी के हाथ का ज़िबा किया हुआ जानवर का गोश्त खा सकते हैं या नहीं? देवबंदी आवाम या हाफिज या देवबंदी मौलवी के हाथ का ज़िबा किया गया गोश्त, तो रहने वाला शख्स चाहे वो देवबंद का हो या बरेली का हो, देवबंदी बरेलवी कुछ नहीं, लेकिन असल ये है कि जिसके अकीदे दुरुस्त नहीं होंगे या जिसके अकीदे हद्दे कुफ्र तक पहुँचे होंगे, चाहे वो खुद को सुन्नी ही कहे, चाहे वो खुद को बरेलवी ही कहे, खुद को देवबंदी कहे, वो कुछ भी कहे, अगर उसके अकीदे हद्दे कुफ्र तक पहुँचे हुए हैं तो ऐसे शख्स के हाथ का ज़िबह खाना हराम है, उसका ज़बिया हलाल नहीं है। और अगर उस शख्स के अकीदे दुरुस्त हैं तो फिर वो चाहे ख़ुद को देवबंदी कहे, ख़ुद को वहाबी कहे, अगर वो अकीदे दुरुस्त रखता है तो ऐसे शख्स के हाथ का ज़बीहा खाना जो है वो हलाल है। क्योंकि आवाम जो देवबंदी मशहूर है वो अकायद से अक्सर तो वाकिफ़ नहीं है, तो उनके खाने पे वो हुक्म नहीं है कि अक्सर दुकानों पर भी दुकान चलाने वाले ख़ुद के लिए मारूफ़ समझते हैं कि हम लोग देवबंदी हैं, लेकिन उनको भी असल वो चीज़ मालूम नहीं होती, तो उनके ज़िबा में भी जो है ना वो रियायत मौजूद हो सकती है। और देवबंदी आलिम दीन के जो वाकिफ़ है, ज़ाहिर सी बात है कि वो पढ़ लिख कर ही निकला होगा, अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को, और वो इन मामलों से वाकिफ़ भी होगा कि क्या उनके बड़ों के ऊपर फ़तवा है और क्या इख्तिलाफ़ है। ऐसा नहीं है कि वो वाकिफ़ नहीं होगा। बाज़ मुनाफिक ऐसे होते हैं कि जो अनजान बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे तारिक मसूद जैसे या कासमी जैसे लोग, के लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं कि ये सब इख्तिलाफ़ असल वजह नहीं बताते कि शुरू कहाँ से हुआ था क्या। वह यही बताते हैं जी मिलाद नहीं मानते तो वो देवबंदी हो गए जिन्होंने मिलाद से रोका, या मिलाद जो बनाते हैं वो बरेलवी हो गए, जिन्होंने मज़ार पे जाने से रोका वो देवबंदी हो गए, जो मज़ार पे जाते हैं, सजदे करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, शिरक करते हैं वो बरेलवी हो गए, जो नई नई बिदत लाते हैं वो बरेलवी होते हैं, जिन्होंने बिदत से रोका वो देवबंदी हो गए। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इतने मक्कारी से काम लेते हैं कि असल हकीकत कुछ और होती है, और ये वाकिफ़ भी होते हैं, ऐसा नहीं वाकिफ़ नहीं होते, दूध पीते बच्चे नहीं है ये मुनाफिक, सब जानते हैं, लेकिन लोगों के आगे बयान करने की इनकी हैसियत और औकात नहीं है कि लोगों के सामने वो किताबें बयान कर दें कि असल वजह ये है, तो असल हकीकत से लोगों को जो है वो गुमराह रखते हैं। तो ज़ाहिर है कि आलिम दीन है तो फिर वो वाकिफ़ होगा, उसके हाथ का ज़िबा हुआ गोश्त ना खाया जाए। नाबिगा नासिर इन्होंने पूछा है कि ज़वाल के वक्त में सलाम पढ़ सकते हैं, यानी सलात व सलाम शायद पढ़ने का पूछा है कि ज़वाल के वक्त में, तो जिन मकरू वक्त में नमाज़ पढ़ने की ममानियत है, सिर्फ़ उसमें नमाज
की ही ममानियत है। बाकी दूसरी चीज़ें ज़िक्र, कुरान और वज़ाइफ, दुरूद सलाम, सलातो सलाम, दरूद पाक, ये तमाम चीज़ें मकरूह वक्त में भी की जा सकती है। इसमें कोई हर्ज या कराहत वाली बात नहीं है। अमन भाई हैं, इनका सवाल ये था कि मैंने अगर मैंने मेरी सारी कज़ा नमाज़ें पूरी कर लीं तो क्या मैं साहिबे तरतीब हो जाऊँगा? अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसने अपनी तमाम कज़ा उम्री नमाज़ों को पूरा कर लिया तो वो साहिब तरतीब हो जाएगा, साहिब तरतीब ही कहलाएगा। तो आप भी बिल्कुल हो जाएंगे अगर तमाम कज़ा नमाज़ें आपने पूरी कर ली तो। और आप पर फिर नमाज साहिब तरतीब के ही अहकाम अप्लाई होंगे कि कोई नमाज कज़ा हो तो अगली नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ी जाएगी जब तक पीछे की नमाज ना हो जाए। इस तरीके के जो मसाइल हैं उस तरीके के मसाइल आप पर अप्लाई होंगे। ज़फ़र भाई इन्होंने पूछा था कि छुट्टी के दिन कंपनी के टूल्स यानी हथियार से प्राइवेट काम करना कैसा है? टूल्स का तर्जुमा हथियार नहीं होता, औजार होता है। हथियार तो मुझे ऐसा लगता है शायद दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है हथियार, और टूल्स जो होते हैं वो औजार या आलात, औजार ही शायद ज़्यादा दुरुस्त है कि औजार होगा। कंपनी की छुट्टी वाले दिन कंपनी का जो टूल्स होते हैं वो आपके पास होते हैं, मिसाल के तौर पे पेचकस है, और आपको कोई प्राइवेट काम करने जाना उससे आपने नेट के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे जो है ना इतने छोटे मोटे काम के लिए कि अपने घर में उस चीज़ को किस चीज़ को टाइट कर दिया, या पिलास आप लोग जिसको बोलते हैं पिलायर्स को पिलास ही समझ लेते हैं अभी ज़बान बोलने के लिए, क्योंकि आवाम में मशहूर भी यही है। वो जो तार को टाइट करने वाला होता है ना एक सामान, तो असल में होता भी उसका नाम कुछ और है लेकिन आवाम उसको कुछ और बोलती है। तो अब ये आवामी ज़ुबान में बोलते हैं कि पिलास। तो उससे तार वगैरह टाइट करा, नट वगैरह टाइट करा, तो ऐसे सामान पे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं आएगा कि उसकी लाइफ घट जाएगी आपके प्राइवेट काम करने से। और कंपनी इससे उमूमी तौर से उसने ज़न होता है कि मना भी नहीं करेगी कि अगर बंदा कहीं गया उसने काम कर लिया। पर एक चीज़ होती है कि ऐसे सामान का इस्तेमाल करना कि जो लाइफ जिसकी कम होती रहती है, जैसे कि आयरन के साथ इस्तेमाल होने वाला शोल्डर या पेस्ट वगैरह है, कि आप अगर उससे टाँके लगाएँगे तो वो कम होता जाएगा। दिया आपको कंपनी ने अपने काम के लिए और आप उसको खर्च करते हो दूसरे काम के लिए। तो ये जो पेचकस, प्लायर्स वगैरह होते हैं ना, तो इन टूल पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी हमेशगी नहीं हो सकती इस पे भी, कि आप अपना प्राइवेट काम संडे के संडे 2-4 विज़िट पे जाएँ और अपने सारे औज़ार कंपनी के आप इस्तेमाल करें। तो फिर तो दिक्कत है ये, इसके लिए फिर आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी कंपनी से। और अगर इत्तिफ़ाक़न ऐसा है कि प्राइवेट में जाके आप छुट्टी वाले दिन पर्सनली आम फील्ड पे नहीं जाते, लेकिन किसी ख़ास जानने वाले ने कभी बुला लिया, दोस्त ने बुला लिया कि फ्रीज़ में ही दिक्कत है, एसी में दिक्कत है, ज़रा नट खोल दो, तार टाइट कर दो, और आप किट ले गए और आपने करके आ गए, तो इतने छोटे-मोटे काम पे कंपनी भी आपको मना नहीं करेगी। तो इसीलिए अब आप देख लें कि आपका ये हमेशगी वाला मामला है, और सामान के खर्च होने वाली चीज़ें भी आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, या दूसरी सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़ाहिर है कि पेचकस से अगर आप कंपनी ने आपको अपने काम के लिए दिया है लेकिन आपने उससे घर का एक पेच भी खोल दिया, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे कंपनी को ऐतराज़ नहीं हो सकता, ठीक है? ये उसने ज़ने कि कंपनी इस पे कोई ऐतराज़ नहीं करेगी, और इससे उस पेचकस की लाइफ पे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस तरीके का मामला है या नहीं है, ये चीज़ तो सवाल में लिखी नहीं है। तो आप देखें कि प्राइवेट काम अगर हमेशगी है कि हर छुट्टी में जाना है, आपको कहीं फ़ील्ड करनी है, तो ये बेहतर है कि आप अपने टूल का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही टूल इस्तेमाल करें, और किसी कंपनी के टूल से मदद ली जा सकती है। अब मदद की क्या सूरत हो सकती है, जैसे कोई नट खोलना है, आपने नट वगैरह पेचकस अपना रखा और उसके ऊपर कंपनी की हथौड़ी से चोट मारी और हथौड़ी को वापस रख दिया, तो असल चोट तो आपको अपने पेचकस पे ही लगाई है। अगर उसकी धार ख़राब होनी होगी या उसकी बिट ख़राब होनी होगी तो वो आपके पेचकस की होगी। तो इस तरीके से उर्फ़ में छोटा-मोटा काम कि जिससे औज़ार पे, कंपनी के माल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक वो सूरत होती है, और एक होती है कंपनी के औज़ार पे फ़र्क पड़ेगा, माल पे फ़र्क पड़ेगा, लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा, और कंपनी ने दिया अपने काम के लिए तो उसको आप अपने काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बारिश के पानी से अगर कोई शख्स गुस्ल करे तो क्या पाक हो जाएगा? अगर कोई शख्स नापाक है
तो या तो वो वज़ू कर ले पहले, वज़ू करने के बाद बारिश में नहा ले तो वो पाक हो जाएगा, जबकि अच्छी खासी बारिश हो और पूरा भीग जाए सर से पैर तक बेहतरीन बारिश में, तब जाके। ऐसा नहीं कि हल्की-फुल्की 2-4 बूंदें पड़ी और या थोड़ा बहुत गीला हुआ, पूरा पानी बहा ही नहीं। बहने से मुराद ये है कि पानी तो पड़ा लेकिन इतना नहीं है कि कपड़ों पे ही खुशक हो गया वो पानी। बंदा भले ही गीला नज़र आ रहा हो तो वो पाक नहीं होगा। और अगर ऐसा है कि बारिश अच्छी खासी है और उसके अंदर बंदा पूरा भीग गया, ज़ोरदार बारिश है, तो वो पाक हो जाएगा, जबकि उसने पहले वज़ू कर लिया हो या तो कुल्ली करके नाक में पानी डाल लिया हो। इन दोनों कामों में से कोई एक काम कर लिया हो, पहले या बाद में, बारिश के पहले या बाद में, इन दोनों में से कोई एक काम कर लिया हो तो वो बंदा बारिश में जो है वो पाक हो जाएगा। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।